सामान्यतः सरकारें कोई भी हों, जब वो किसी प्रकार से किसी भी रणनीति के माध्यम से किसी भी युक्ति से जब वो एक बार सत्ता में आती हैं, तो उनका सबसे पहला प्रयास ये होता है कि वो सत्ता में आगे के समय तक या काल समय तक कैसे बनी रहें, वो उस पे सबसे पहले जोर देती हैं। उनको अपनी मंशाओं के साथ-साथ में अपनी कुर्सी के स्थायित्व के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास खोजते हैं वो लोग। अब ऐसे में अगर हम सब लोग देखें, मैंने अक्सर देखा है हर चीज़ कि एक राजनेता पहले जो कभी किसी पद पे नहीं रहा, वो विधायकी का चुनाव लड़ता है या अन्य कोई स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ता है। तो जिस पार्टी से समर्थित होता है या समर्थन लेने की मंशा रखता है, उसके चुनाव के पहले से ही उसके प्रचार-प्रसार के लिए पोस्टर लगाता है, उसकी तारीफ़ और उसके सभी योजनाओं को क्रमबद्ध तरीके से जनता के हित के परिप्रेक्ष्य में बताता है। लेकिन चुनाव आते ही आते उसको अगर टिकट नहीं मिलता उस पार्टी से, तो वो तुरंत उसकी मंशाएँ बदल जाती हैं, अन्य तुरंत दूसरी पार्टी में जाकर के वो टिकट माँगने की इच्छा ज़ाहिर करता है अपनी। और वहाँ से अगर मिलता है तो फिर वो तुरंत उसके पोस्टर का जो कलर होता है, उसके जो प्रेरणा स्रोत होते हैं और जो उनकी भाषा शैली होती है, वो सब बदल जाती है। जनता को ये चीज़ जाननी होगी कि हम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं कि एक यही व्यक्ति 10 या 15 दिन या 1 महीना पहले या पिछली वर्ष किसी और पार्टी के गुणगान कर रहा था, उसकी योजनाओं को बता रहा था, उसकी अन्य सभी चीज़ों को बता रहा था और उसको टिकट न मिलने पर आज वो दूसरी पार्टी में चला गया। उसका ध्येय सिर्फ़ सत्ता में आने का है, किसी पार्टी या विशेष वर्ग से नहीं। अब यहीं पर अगर देखें तो पार्टी का क्या परिप्रेक्ष्य होता है, जिस पार्टी की जैसी विचारधारा होगी, जिस ज